आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। तेजी से विकसित होता महाराष्ट्र एक बार फिर से निवेश का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। श्री गणेशोत्सव के अवसर पर मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की मौजूदगी में 17 बड़े सामंजस्य समझौतों यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। इन एमओयूज के तहत राज्य में करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, जिससे 33,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। ये निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक बस और ट्रक निर्माण, रक्षा उद्योग सहित कई अहम क्षेत्रों में किए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ और कोंकण जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के रूप में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भरोसा दिलाया है कि निवेशक सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी और किसी भी बाधा को रास्ते से हटाया जाएगा। 5 साल का मल्टी ईयर टैरिफ, बिजली दरों में राहत और मैत्री पोर्टल जैसे इनिशिएटिव इस प्रतिबद्धता की मिसाल है। मला असं वाटतं की महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या काही अतिशय प्रोग्रेसिव्ह पॉलिसीज आहेत, आपण बघू शकतो की एकीकडे टॅरिफ वॉर सुरू असताना देखील महाराष्ट्राला इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक मिळणं हा गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर असलेला विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी स्वच्छता ही सेवा को सफलता दिलाने का बीड़ा उठाया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ये घोषणा की है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला ये अभियान पूरे राज्य में मजबूती से लागू किया जाएगा। मुंबई सहित शहरी इलाकों में चल रही डीप क्लीन ड्राइव, शून्य कचरा शहर पहल और सार्वजनिक शौचालयों के सौंदर्यीकरण जैसे कदम भी अब स्वच्छता को नई गति दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें 2023 और 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र ने देश में पहला स्थान और 10 शहरों को पुरस्कार दिलाकर अपनी साख मजबूत की है। राज्य में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस तकनीक का लाभ और आवश्यकता को देखते हुए इसे सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि आगे भी आवश्यक प्रावधान के तौर पर जारी रखा जाएगा। ऐसी घोषणा उप मुख्यमंत्री तथा पुणे जिले के पालक मंत्री अजित पवार जी ने की है। श्री छत्रपति सहकारी शुगर फैक्ट्री भवानी नगर द्वारा श्री छत्रपति मंगल कार्यालय में आयोजित किसान मेले के अंतर्गत गन्ना खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तकनीक का उपयोग विषय पर मार्गदर्शन और कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि जमीन की घटती उर्वरता, खाद की बढ़ती लागत, पानी की कमी, गन्ने की घटती उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन, घटता मुनाफा, इन सब कारणों से किसान और कारखाने संकट में आ गए हैं। एआई तकनीक के इस्तेमाल से गन्ना उत्पादन में 40% तक वृद्धि सिद्ध हुई है, इसलिए खेती को लाभकारी बनाने में एआई तकनीक गेम चेंजर साबित होगी। गन्ने के साथ साथ बागवानी, कपास, सोयाबीन जैसी फसलों में भी एआई का उपयोग करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पुणे जिले के वेले तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया है। ये वही राजगढ़ किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी रहा और मराठा साम्राज्य की वीरता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। लंबे समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। 2021 में ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव से शुरू हुई ये प्रक्रिया मई 2025 में केंद्र से मंजूरी मिलने पर पूरी हुई। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा करते हुए कहा कि ये सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की गौरवमयी पहचान की पुनर्स्थापना है। वेल्हे का राजगढ़ करना चाहिए, ये जो डिमांड थी उसको पूरा करने का काम हुआ है। आज गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया है। वेल्हे तालुका की जनता ने इसका स्वागत किया है। अब वेल्हे तहसील नहीं होगा, राजगढ़ होगा। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी इनके राजगढ़ किले को और राजगढ़ तालुका का नाम दिया गया, ये महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। और इसी के साथ बदलता महाराष्ट्र का हमारा आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। राज्य में हो रहे विकास कार्यों की नवीन जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।